बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दारुल किताब व सुन्नह की जानिब से पेश है दास्तान इबरत। आप अंदाजा लगाएं, इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह सियर एलाम नुबला में एक वाक़या नकल करते हैं। इमाम मोहम्मद बिन मुनकदिर रहमतुल्लाह ये कहते हैं कि मदीने में कहत साली आई, लोगों ने दिन को नमाज इस्तिस्का पढ़ी, बारिश नहीं हुई। पूरा मदीना इस्तिस्का के लिए आया और मैदान में नमाज पढ़ी। गवर्नर भी आया मदीने का, बारिश नहीं हुई। इमाम मोहम्मद बिन मुनकदिर कहते हैं कि मैं रात को, आधी रात को मस्जिद में गया। उस वक्त कच्ची मस्जिद थी, मस्जिद नबी, चिराग भी नहीं थे, बत्ती भी नहीं थी। एक कोने में जहां से खिड़की थी, मैं उस तरफ जाके बैठ गया। मैंने जितनी अल्लाह ने तौफीक दी मैंने नफिल पढ़े। उसके बाद मैं चुप करके बैठ गया, फजर की नमाज का इंतजार करने लगा। इतने में एक शख्स आया, उसने अपने ऊपर एक चादर ओढ़ रखी। अंधेरा है, इतना लगता है कि कोई बंदा आया है, लेकिन अंधेरे की वजह से मैं पहचान नहीं पा रहा कि कौन है। उसने 2 रकत नमाज पढ़ी तहज्जुद की, और उसके बाद उसने दुआ के लिए हाथ उठाए और यही कहा कि या अल्लाह, तेरा मदीना प्यासा है, तू इन्हें बारिश क्यों नहीं देता। आज सारे मदीने ने जमा होकर दुआ की, तू इन्हें बारिश क्यों नहीं देता, बारिश दे। इमाम मोहम्मद बिन मुनकदिर कहते हैं मैं खिड़की के पास बैठा था। हालांकि जब मैं गया तहज्जुद पढ़ने, कोई बादल नहीं थे। जब उस बंदे ने दुआ की, उसके बाद लम्हे भर के अंदर आसमान बादलों से भर गया और वो गरज, और उसके बाद बरसना शुरू हो गया। जब बादल बरसना शुरू हो गए, उस बंदे ने दुआ मांगनी छोड़ दी और रोना शुरू कर दिया। रोता रहा और एक ही बात कहता रहा, अल्लाह मेरे अंदर ऐसी क्या बात है कि तू मेरी दुआओं को रद्द नहीं करता, मेरे अंदर ऐसी क्या बात है। इमाम मोहम्मद बिन मुनकदिर कहते हैं मैं इस इंतजार में था कि फजर की नमाज के बाद मैं इसका पीछा करूंगा, इसके पास जाऊंगा, इससे मिलूंगा, इससे तारुफ लूंगा, इससे दोस्ती करूंगा। ये तो बड़ा नेक आदमी। लेकिन जब मुअज्जिन आया, उसने अजान दी, ये खामोशी से वही शाल ओढ़े हुए, जैसे मुअज्जिन ने अजान दी, ये मस्जिद से बाहर निकल। कहते हैं मैं हैरान परेशान था कि एक आदमी तहज्जुद पढ़ता है और फर्ज नहीं पढ़ता, और नेक ऐसा है कि अल्लाह इसके कहने पर बारिश बरसाता है। ये कैसा आदमी है। अजान मुअज्जिन देता है, लोग अजान सुनकर आते हैं, ये अजान सुनकर बाहर भाग गए। मैं सोच रहा था जब अजान को कुछ देर हो गई, लोग आना शुरू हो गए, तो 5-7 आदमी इकट्ठे आए, तो ये भी उन्हीं में घुसा हुआ मिलकर आया। मैं समझ गया कि ये शायद भागा इसलिए था कि किसी को ये पता ना चले कि मैंने मुअज्जिन से पहले आकर इधर की तहज्जुद पढ़ी। लोगों के साथ मिलकर आया ताकि सबको पता चले कि मैं भी इनके साथ ही आया। कहते हैं जब नमाज हो गई, वो शख्स बाहर जाने लगा, मैं भी उनके पीछे पीछे चला। मदीने की आबादी खत्म हो गई, दूर वो भी चला गया, मैं भी पीछे चलता गया। आगे खैमा बस्ती आ गया, यानी लोगों के घर खैमे लगाए गए, जैसे खाना बदोश लोग खैमा लगाते, ऐसे खैमा लगा। एक खैमे में वो दाखिल हुआ, आगे पर्दा लटका हुआ था। मैंने बाहर खड़े होकर आवाज दी कि क्या मैं अंदर आ जाऊं। उसने कहा मेरे अलावा कोई नहीं है, आ जाओ। मैं अंदर चला, एक चारपाई पड़ी थी, मैं उस पर बैठ गया। वो भी एक तरफ कोई बैठने की चीज थी, उस पर बैठ गया। अब ना वो बात कर रहा है ना मैं बात कर रहा हूं, चुप करके बैठे। मैं सोच रहा हूं ये मुझसे पूछे तू क्यों आया है, और वो सोच रहा है कि ये बताए कि ये क्यों आया है। सोच विचार में कहते हैं कि मैं उसके खैमे का जायजा लेने लगा, चीजों को देखने लगा।
मुझे नजर आया कि कुछ एक आर जो मोचियों के पास होती है वो आर भी एक तरफ पड़ी हुई है, कुछ धागे की गिट्टियां भी पड़ी हुई है, कुछ चमड़े के टुकड़े पड़े हुए हैं। मुझे थोड़ा थोड़ा फील हुआ कि ये पेशे के लिहाज से ये शख्स मोची है, लेकिन अभी मैंने उससे कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद खुद ही उसने पूछा, भाई क्या जूता टकवाने आए हो, जूता जुड़वाने आए हो, जैसे जूता फट जाता है सिलवाने आए हो? मैंने कहा नहीं। मैंने बात बता दी कि रात आधी रात को जो तूने दुआ की और तेरी दुआ पर अल्लाह ने बारिश बरसाई, उस चीज ने मेरे दिल में तेरी मोहब्बत पैदा कर, और मैं इसलिए चला आया कि मैं तुझसे दोस्ती करूं। वो मुकर गए। वो कहने लगा नहीं नहीं भाई, वो तूने किसी और को देखा होगा, मैं नहीं था, मैं तो गरीब सा आदमी हूँ, बोची हूँ, ये काम करता हूँ, मैंने ऐसी कोई दुआ नहीं मांगी, ना मैं आधी रात को वहां गया हूं, तूने किसी और को देखा हो। मैं समझ गया कि ये अपनी नेकी को छुपा रहा। खैर मैं थोड़ी देर के बाद आ गया। मैं आ गया, अगले दिन मस्जिद में मैं फिर गया आधी रात कि मस्जिद में अब आएगा, मैं यहीं पकड़ूंगा उसको। लेकिन अगले दिन जब मस्जिद में आया, मैं मस्जिद में गया, वो शख्स नहीं आया। अजान हो गई, नहीं आया, नमाज हो गई, नहीं आया। मैंने सोचा शायद वो बीमार हो गया हो। चलो अब मैंने उसका घर तो देख लिया है, मैं चलो उसकी ताज़ियत ही कर लेता हूँ, इयादत कर लेता हूँ, वहां चला जाता हूँ। मैं उसके खैमे तक गया इयादत की नीयत से। मैं जब वहां गया देखा तो उसका खैमा नहीं है। दूसरे खैमे के बाहर एक बुढ़िया बैठी थी, उससे मैंने पूछा, माँ जी जहां एक खैमा था एक आदमी का, वो पता है किधर गया? उसने मुझसे पूछा कि क्या कल तू आया था इसके खैमे में फजर के बाद? मैंने कहा हाँ कल मैं आया था। तो बोले तूने इसको क्या कहा? उसने कहा मैंने तो कुछ नहीं कहा। तो जो तू बोले जब खैमे से निकला, इसने फौरन अपना खैमा उखाड़ा और उसको लपेटा, अपने गधे पर सवार किया, खुद भी गधे पर सवार हुआ और ये इलाका छोड़ के चला गया। मुझे नहीं पता कि वो कहां गया। इमाम मोहम्मद बिन मुनकदर रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, मैं सारी जिंदगी उसे मदीना में, मदीना के बाहर ढूंढता रहा, तलाश करता रहा, लेकिन वो बंदा मुझे नहीं मिला। अब जो मसला मैं आपको समझाना चाहता हूं, पेशे के लिहाज से वो मोची है। अल्लाह की दोस्ती वडेरों से नहीं होती, गरीबों से ज्यादा होती है। सिर्फ ये है कि बंदा अल्लाह से ताल्लुक जोड़ के रखे, रातों को उठ के रोए। यकीन मानिए विलायत हासिल करने का, रूठे हुए रब को मनाने का, इससे बेहतर कोई नुस्खा नहीं है। जैसे आप बचपन में जब बोल नहीं सकते थे, आपकी हर जरूरत रोने से पूरी होती थी। आपको पानी चाहिए, आप रोते थे, बोल जो नहीं सकते। आपके कपड़े गीले हो गए, आप रोते थे। भूख लगी है, रोते थे। कान में दर्द है, पेट में दर्द है, रोते थे। अब माँ बाप की जिम्मेदारी है वो समझे कि इस वक्त बच्चा क्यों रो रहा है। कभी दूध लगा के देखेंगे, कभी पानी लगा के देखेंगे, कभी कपड़े बदल के देखेंगे, कभी डॉक्टर के पास ले जाके देखेंगे। अल्लाह कहता है मेरा बंदा, जब तू बोल नहीं सकता था, रोता था, तेरे रोने से मैं तेरी हर जरूरत पूरी करता था। आज तू बड़ा हो गया, बोलने वाला हो गया है, आज तूने रोना छोड़ दिया, हमने तुझे देना छोड़ दिया। रोने की ये आदत फिर से डालो, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसी तरह इनायात और नवाज़िशात करेगा जिस तरह आपके बचपन में करता था। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने उस मोची को ये मुस्तजाब दावत किस वजह से बनाया? वो नेकी छुप के करता था। आप तो 10 रुपए भी किसी को देते हैं ना, पहले दूसरे दोस्त को कैमरा पकड़ाते हैं, तू तस्वीर बना, मैं फकीर को 10 रुपए दे रहा हूं। हमें भी सच्ची बात है, अहले हदीसों में तो खास तौर पर मैंने देखा, कोई हमें चाय भी पिलाता है ना, मुफ्त नहीं पिलाता, वो सेल्फी जरूर बनाए, वो चाय की कीमत वसूल करे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
उस बंदे का जो इखलास है, वो रात को तहज्जुद पढ़ रहा है, दुआएं मांग रहा है, उसकी दुआएं कबूल हो रही हैं, लेकिन छुपाता फिर रहा है। इमाम मोहम्मद बिन मुनकदिर पर यह राज फाश भी हुआ, लेकिन वो मुकर गया कि नहीं भाई नहीं, मुझे नहीं देखा, किसी और को देखा होगा। आखिर अगले दिन खैमा ही छोड़ गया कि यहां तो मेरा राज ही फाश हो गया। मेरे भाइयों, उकाड़े वालों, नेकी करो लोगों के लिए नहीं, अल्लाह के लिए करो। आपसे बड़ा वली ही कोई नहीं। आप हर इसी का नाम इखलास है। अब हर काम अल्लाह के लिए करो, ये सबसे बड़ा इखलास है। आप अल्लाह के लिए काम करें। अगर मैं मस्जिद में नमाज पढ़ूं तो एक नमाज फर्ज किया 4 रकते में पढ़ता हूं मस्जिद में, और उस 4 रकतों में मुझे 10 मिनट लग जाते हैं। क्यों? बराबर वाला देख रहा है, इधर वाला देख रहा है, सामने वाला देख रहा है, पीछे साफ वाले भी कुछ लोग बैठे वो भी देख रहे हैं। अब मैं ऐसे जमा के रफल दैन कर रहा हूं, इतनी देर तक हाथ भी खड़े हुए हैं, फिर आराम से हाथ बांधता हूं, फिर आराम से रुकू करता। और जब घर में नमाज पढ़ता हूं तो फिर हनफियों वाली, फिर 2 मिनट में 3 मिनट में वो चारों रखते अदा। इसका मतलब है ये रियाकारी है। मस्जिद में जो हो रही थी ये रियाकारी थी। इखलास ये है, मस्जिद हो, दफ्तर हो, घर हो, आपके दिल में ये हो कि मैं जिस रब के सामने खड़ा उसकी बंदगी कर रहा हूं, वो मुझे देख रहा है। अंताबुदल्लाह का अन्ना का तरा, अल्लाह की बंदगी इस तरह कर गोया कि तू अल्लाह को देख रहा है। फ़इल्लम तकुन तरा फ़इन्नहु यरा। और अगर ये मुमकिन ना हो तो कम से कम इतना तो यकीन रख, जिसकी बंदगी तू कर रहा है वो तुझे देख रहा है, तू उसकी नजरों में है। काम अच्छा बंदा दुनिया में भी अगर मजदूर काम पे लगा हो और जिस सेठ ने उन्हें मजदूरी पे रखा है और वो भी कुर्सी डाल के बराबर बैठा हो, तो मजदूर बुलाक नीचे रख के उस पे बैठ के सिगरेट पीने नहीं बैठता, भाग भाग के काम करता है, ताकि सेठ शाम को जब मजदूरी देने का वक्त आए तो मुझे कहे बेटा ये ले 200 रुपए मेरी तरफ से, मैंने तुझे देखा है तू बहुत मोहब्बत और लगन से काम कर रहा है। ये चीज अगर अल्लाह के लिए सोचो कि मैं अल्लाह की बंदगी इस तरह करूं, क़यामत वाले दिन अल्लाह कहे मेरे बंदे तूने मेरे लिए किस तरह तूने मेहनत की, तुझे नींद आ रही थी लेकिन मेरी खातिर तू उठा, पानी ठंडा लग रहा था मेरी खातिर तूने वुजू किया, नींद को खैर बात कहा, मुसल्ला बिछाया, सारा उकाड़ा सो रहा था, नींद तुझे भी आ रही थी, लेकिन तू आधी रात को मुझसे बातें करने में मसरूफ था। मेरे बंदे जा, तेरा क्या हिसाब किताब लेना, तू तो है ही मेरा, जा मैंने माफ किया, जा मैंने माफ किया। अल्लाह के खजाने में कोई कमी है? अल्लाह रब्बुल आलमीन नवाजने वाला है। मेरे भाइयों, औलिया अल्लाह का मकाम ये है, वो अल्लाह के दोस्त है, मगर कौन? जो औलिया हैं, जो वली हैं, जिनके अंदर ईमान और सुन्नत रसूल जागुज़ी हो, अपनी जिंदगी सुन्नत रसूल के मुताबिक गुजार रहे हो, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन उनका हो जाता है और वो अल्लाह के हो जाते हैं। और जब बंदा अल्लाह का हो जाए और अल्लाह उसका हो जाए तो फिर मेरा ख्याल है तीसरा बीच में कोई रोड़े नहीं अटका सकता। मेरी दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे भी और आपको भी नेक बनाए, साले बनाए, इखलास हमारे दिलों में पैदा फरमाए और मसलक की तड़प और गैरत पैदा फरमाए, तौहीद पर कारबंद रखे, मुत्तबे सुन्नत बनाए और इसी मसलक का हमें दाई बनाए और इसी के लिए काम करने वाला बनाए। और जिन लोगों ने ये कॉन्फ्रेंस और जलसा महज दीन की सरबुलंदी के लिए मुनक़िद किया है, मेरी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उनका ये इखलास और उनकी ये मोहब्बत भी अपनी जनाब में कबूल व मकबूल फरमाए और उनको मज़ीद तौफीक दे कि वो जलसे में बिजली हो या न हो, जनरेटर का